हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज आपको इसमें मैं बताऊंगी समाजीकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन प्रोसेस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज जो आपका है ये 4th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 3 चैप्टर मैंने आपको करा दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको कराए थे, क्या कराया था फर्स्ट चैप्टर में, आप सभी को अगर याद होगा तो आप लोगों को पता होगा। फर्स्ट चैप्टर जो था मैंने आपको बताया है, अच्छे से बहुत समझा के बताया है। विकास की अवधारणा, विकास मैंने किसी का नाम नहीं, विकास यानी कि डेवलपमेंट के बारे में मैंने बताया, जो कि आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। विकास की अवधारणा, विकास की जो अवधारणा एवं इसका जो अधिगम से संबंध होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया है, कॉन्सेप्ट बताए हैं विकास के। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आपका सेकंड था उसमें मैंने आपको बाल विकास के सिद्धांत बताए हैं। थर्ड चैप्टर मैंने आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव बताया है। जिसने पीछे क्लास ना देखी हो चैनल पर है, जाकर के देख सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और जो आपकी जो क्लास है वो सभी मैं आपको टॉपिक वाइज कराती जाऊँगी। आज 4th क्लास है आपकी, 4th चैप्टर फ्रेंड्स स्टार्ट हो रहा है, समाजीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, सोशलाइजेशन प्रोसेस। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी पियाजे, कोलबर्ग एवं वाइगोस्की के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। उसके बाद जो 6th चैप्टर रहेगा उसमें रहेगा आपका बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका चलेगा पूरा प्रोसेस। मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगी, बताऊंगी। ठीक है, और देखिए जैसे बात रही है आपको सिलेबस की, तो सिलेबस फ्रेंड्स सॉरी मैं आपको बता नहीं पाई हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको सिलेबस नेक्स्ट क्लास में आपको सिलेबस में पूरा अच्छे से समझा दूंगी किस प्रकार से सिलेबस आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए आपके जो सिलेबस होती है 3 पार्ट के यूनिट में विभक्त बांटा हुआ है। फर्स्ट यूनिट में आपको चाइल्ड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, सेकंड यूनिट में आपको इंग्लिश एजुकेशन CWSN देखने को मिलेगा, एंड थर्ड यूनिट जो आपकी रहेगी उसमें लर्निंग एंड पेडागोजी देखने को मिलता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आंसर आपके पूछे जाते हैं वो 15 मार्क्स के आपके पूछे जाते हैं। जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग और लेव वाइगोस्की से चाइल्ड डेवलपमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम वो इंक्लूसिव एजुकेशन से, जिससे आपके NEP 2020 हो गया, RPWD एक्ट 2016 हो गया, NCF 2005, इन सभी से क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेगा, जो आपके 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यूनिट 3 में आपको जो लर्निंग एंड पेडागोजी है उससे आपको 10 क्वेश्चन को देखने को मिलता है, जिसमें आपको टीचिंग एंड लर्निंग है, मोटिवेशन एंड लर्निंग है और कॉग्निशन एंड इमोशंस है। ठीक है, तो ये सभी आपका है फ्रेंड्स, आप सभी को मैंने समझा दिया है। अब देखिए आज स्टार्ट करते हैं, आपका 4th चैप्टर नंबर 4th है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाजीकरण एवं इससे संबंधित सिद्धांत क्या क्या हैं। तो देखिए मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ये तो सभी को पता है। बिना समाज के किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। तो समाजीकरण केवल कौशल क्षमता प्राप्त करना, समाजीकरण का मतलब केवल कौशल क्षमता प्राप्त करना ही नहीं होता है, जबकि अनुकरण करना ही नहीं, अपितु इसके माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार को भी सीखता है। व्यक्ति क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जो उसके व्यवहार होते हैं उसको भी करना सीखता है, यथा परोपकार करना सीखता है, आत्मनिर्भर होना सीखता है, सब एवं सुशील बनना सीखता है। ठीक है, ये सभी इसके अंदर जो गुण आते हैं कहाँ से आते हैं, ये सभी उसके समाज से ही आते हैं। ठीक है, समाज में रहकर ये अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्य, नैतिक इत्यादि को भी सीखता है। सामाजिकरण के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। कौन कौन से सामाजिकरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। देखिए यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो बच्चा होता है, फिर कोई व्यक्ति होता है, समाज से अंतःक्रिया इंटरेक्शन के माध्यम से सीखता है। ठीक है, इंटरेक्शन के माध्यम से वो लर्निंग करता है, अधिगम करता है और सीखता है। ठीक है, इसके माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्यों, नैतिक इत्यादि को भी सीखता है। समाजीकरण का जो मैंने महत्वपूर्ण घटक बताया, क्या क्या बताया है, परिवार, समाज एवं समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, किसकी किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परिवार की, फैमिली की होती है, समाज की होती है, सोशल जो आपके आसपास समाज है, समुदाय की होती है, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, जितना भी मैंने आपको चैप्टर कराया सभी मैंने अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने सभी चीज़ों के अपने अपने मत दिए हैं। तो इसमें भी फ्रेंड्स देखिए रास के अनुसार और किम्बल यंग के अनुसार इन लोगों ने क्या कहा है समाजीकरण के बारे में, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए इन्होंने कहा है रास के अनुसार समाजीकरण जो है वो सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है। ये समाजीकरण में जो सहयोग करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके अंदर किसकी भावना का विकास करता है, हम की भावना का विकास करता है, और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का भी विकास करता है। ठीक है, एक साथ कार्य करने की क्षमता और उसका विकास करने की भी रखता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आते हैं इसमें किम्बल यंग, इनके अनुसार जो समाजीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में
प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है तथा जिनके द्वारा समाज के मूल्य एवं मान्यताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके आगे फ्रेंड्स देखिए, ये किम्बल यंग ने कहा है कि जो सामाजिकरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। देखिए, अगर व्यक्ति समाज में रहेगा तो समाज में बहुत से लोग रहते हैं, किसी के यहाँ शादी विवाह है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम है, तो एक दूसरे के साथ में रहेगा तो एक दूसरे के घर में आएगा जाएगा, तो उससे क्या होगा, उनके जो समाज में रहने से क्या होगा, उनके संस्कृति का भी विकास होगा, उनके बोलचाल भाषा में भी विकास होगा एवं समाज के विभिन्न समूहों का जो सदस्य बनता है तथा उन जिसके द्वारा समाज के मूल्य एवं मान्यताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो ये सब कहाँ से मिली मोटिवेशन है, प्रेरणा है, सब कहाँ से मिलती है, सब समाज से मिलती है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम बढ़ें। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आ रहा तो हम कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपको अगर कहीं से भी कुछ भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे तो मैंने आपको सामाजिकरण में इससे संबंधित सिद्धांत बता दिए। अब देखिए इससे हम इसका सामाजिकरण का सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है सामाजिकरण से संबंधित सिद्धांत। तो सामाजिकरण के सिद्धांत के संदर्भ में कुछ विचारकों ने अपने सिद्धांत दिए हैं जो निम्न प्रकार हैं। स्व दर्पण सिद्धांत दिया है, मैं और मुझे का सिद्धांत दिया गया है और सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, ये 3 प्रकार के सिद्धांत दिए गए। तो चलिए हम एक एक करके सभी सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करते हैं स्व दर्पण सिद्धांत। यह सिद्धांत फ्रेंड्स जो है यह सिद्धांत कूले द्वारा दिया गया है। ठीक है, स्व दर्पण का जो सिद्धांत है सामाजिकरण सोशलाइजेशन में, यह किसके द्वारा दिया गया है, कूले के द्वारा दिया गया है, जिनके अनुसार सामाजिकरण सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित है। इनके अनुसार क्या है, जो सामाजिकरण का जो सामाजिक है वो किससे अंतःक्रिया पर आधारित होता है। ठीक है, और समाज तथा अन्य बाहरी लोगों के संपर्क में आने से बालकों में स्वधारण स्वयं के बारे में सोचने की विकसित होती है। ठीक है, स्वयं के बारे में बच्चे सोचने पर क्या हो जाते हैं, उनके अंदर जो सोच होती है वो विकसित होती है। और कूले के सामाजिकरण के प्राथमिक समूह में परिवार, आसपास का वातावरण एवं खेल कूद समूह इत्यादि मानव स्वभाव को विकसित करने के लिए प्रथम पाठशाला मानी जाती है। तो देखिए सबसे पहले बच्चे जो जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले अपने माँ की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो अपने माँ के बाद अपने घर के फैमिली मेम्बर, भाई बहन, पिता, उसके बाद अपने आस पड़ोस, इन सभी से क्या होते हैं वो परिचित होते रहते हैं। तो ऐसे वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को देख करके उनके अंदर जो है स्वयं के बारे में सोचने की जो है क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, समझ में आप लोगों को स्वदर्पण सिद्धांत क्या है और कूले के अनुसार उन्होंने क्या कहा है स्वदर्पण सिद्धांत के बारे में। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट है मैं और मुझे का सिद्धांत। इस सिद्धांत को जो है इस सिद्धांत को जनक मीड महोदय ने दिया है। ठीक है, जनक मीड महोदय ने क्या कहा है, इनके मतानुसार हम समाज में अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। हम समाज में क्या करते हैं, अपनी भूमिका को निर्वाह करते हैं और बालकों में धीरे धीरे यह अवधारणा विकसित होने लगती है कि उनके बातों तथा व्यवहारों का अन्य व्यक्तियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इनके माध्यम से बालक में मैं की भावना विकसित होती है एवं उनका सामाजिकरण तीव्र गति से आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि जो सामाजिकरण की जो भावना होती है बच्चों के अंदर मैं की भावना विकसित हो जाती है एवं उनका सामाजिकरण जो होता है तीव्र गति से आरंभ हो जाता है। और इस प्रकार से क्या होता है, उसमें मुझे की भावना का भी विकास होने लगता है। मुझे के कारण वह सामाजिक गतिविधियों से और प्रभावित होने लगता है और मैं और मुझे का मिश्रित रूप ही स्व है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक न कि पृथक होते हैं। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब ये है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जब समाज में जाते हैं उधर समाज में जाके अपने बातों तथा व्यवहारों का अन्य व्यक्तियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इनके माध्यम से बालकों में किसकी भावना आती है, मैं की भावना आती है। ठीक है, कि जो करूँगा मैं करूँगा, जो भी कुछ हो रहा है मेरे कारण हो रहा है। ये सभी भावना किसके कारण आती है, मैं और मुझे के सिद्धांत के कारण आती है। ठीक है, तो ये सभी जो है ये मीड महोदय जी ने कहा है, इनका ये मत था कि क्या होता है बालकों में धीरे धीरे अवधारणा विकसित होने लगती है कि उसकी बातों तथा व्यवहारों का जो अन्य व्यक्तियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है और इसके माध्यम से ही बालकों में मैं की भावना भी विकसित होती है। और जो मैं की भावना विकसित होती है इसी से क्या होता है, सामाजिकरण जो होता है वो तीव्र गति से आरंभ हो जाता है। और इसी प्रकार उसमें क्या होगा, जो मुझे का भावना होता है, मुझे का भावना का विकास होने लगता है और मुझे के कारण वह सामाजिक गतिविधियों से और प्रभावित होने लगता है। और मैं और मुझे जो है ये दोनों मिश्रित रूप से क्या बना लेते हैं, स्वयं का बना लेते हैं। ठीक है, जो कर रहा हूँ मैं स्वयं कर रहा हूँ। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया है।
अब इसके हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट दिया गया है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है तीसरा पॉइंट, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? महान दार्शनिक दुर्खिम है। महादार्शनिक कौन है? दुर्खिम है। इनके कथानुसार प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर, संस्कार तथा मान्यताएं प्रगतिशील अवस्था में होती हैं, जिसे समाज के व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत मिली हुई होती है। बालक जिस समाज में जन्म लेता है वह उस समाज के लोगों द्वारा किए गए आचरण एवं व्यवहार का अनुकरण करता है। इस प्रकार सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है अपनी गति से चलती रहती है। ठीक है, इस तरह जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है वो अपनी गति से चलती रहती है। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो जिसको यहाँ तक समझ में आ गया है, अगर आपको कहीं से कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बता दें सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत क्या होता है। तो दुर्खिम जो है ये एक दार्शनिक है, महान दार्शनिक। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक समाज में जो अपनी विचारधारा होती है, अपने मूल्य होता है, भाव, विश्वास, आदर, संस्कार की अन्य मान्यताएं जो होती हैं प्रगतिशील अवस्था में होती हैं, जिससे समाज के जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों द्वारा मान्यताएं प्राप्त होती हैं। इस अवस्था में क्या होता है, जिसे समाज के व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति मिली होती है। बालक जिस समाज में जन्म लेता है वह उस समाज के लोगों द्वारा किए गए आचरण एवं व्यवहार का अनुकरण करता है। देख करके सीखता है। अनुकरण मतलब क्या होता है? देख करके सीखना। तो इस प्रकार सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो अपनी गति से चलती रहती है। जिस समाज में जैसे लोग होते हैं उस समाज में वैसे ही लोग जन्म लेते हैं। जो नए बच्चे वो भी वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न कारक हैं उसके बारे में बताऊँगी। कौन कौन से कारक बताऊँगी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पालन पोषण, उसके बाद सहानुभूति, सिंपैथी, सामाजिक शिक्षण जिसे सोशल टीचिंग बोलते हैं, उसके बाद पुरस्कार एवं दंड बताएंगे, फिर वंशानुक्रम बताएंगे, हेरिडिटी, परिवार फैमिली से किस तरीके से बच्चे सामाजिकरण से प्रभावित होते हैं, आस पड़ोस से बच्चे किस प्रकार प्रभावित होते हैं, उसके बाद स्कूल में जाकर बच्चे किस प्रकार प्रभावित होते हैं, बालक के साथ कैसे प्रभावित होते हैं, समुदाय में कम्युनिटी बनाने के बाद, और धर्म से। तो इन सभी के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।